अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मसले पर, एक ऐसे टॉपिक पर जो लोगों के दरमियान बहुत ज्यादा मशहूर है। मसला ये है कि अगर मस्जिद के अंदर दो शख्स नमाज अदा कर रहे हो इस अंदाज से कि एक शख्स पहली सफ में हो और दूसरा वाला उससे अगली सफ में हो, तो होता यह है कि अगर आगे वाला शख्स वो पहले नमाज अदा कर लेता है और वो जस्ट पिछले वाले नमाजी के सामने है, तो फिर वो इंतजार करता है, बैठा रहता है कि कब पीछे वाला नमाजी अपनी नमाज को पूरा करे और कब मैं यहाँ से हटूं। यानी वो शख्स इसको गलत ख्याल करता है, उसके सामने से हटने को वो बुरा जानता है, हालांकि ऐसा नहीं है। मसला ये है कि नमाजी के सामने से हटना ये गुनाह नहीं है, बल्कि नमाजी के सामने से गुजरना ये मना है और गुनाह है। बल्कि अगर कोई शख्स नमाजी के सामने बैठा हुआ है या उसके सामने खड़ा हुआ है और वो उसके सामने से हटना चाहता है, जाना चाहता है, तो अगर वो वहां से चला जाए तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके लिए कोई गुनाह नहीं होगा। हदीस के अंदर जो वईद वारिद हुई है उन वईदात का वो मिस्दाक नहीं बनेगा। तो इस तकरीर से हमें एक बात का पता लगता है, वो ये है कि नमाजी के सामने से गुजरने में और हटने में फर्क है। चूंकि नमाजी के सामने से हटने में बंदा गुनाहगार नहीं होगा, ये नाजायज और गुनाह नहीं है, लेकिन अगर नमाजी के सामने से गुजर जाता है तो उसकी वजह से गुनाहगार होगा। चूंकि हटने का मतलब तो ये होता है कि सामने बैठा हुआ है और अपनी जगह से दाएं या बाईं जानिब सरक जाए, और गुजरने का मतलब ये होता है कि एक जानिब से दूसरी जानिब को निकल जाए, तो ये होता है गुजरने का मतलब। तो अगर कोई नमाजी के सामने से गुजरता है तो ये नाजायज गुनाह है, इसकी वजह से वो बंदा गुनाहगार होगा। लेकिन अगर महज नमाजी के सामने से हटता है, दाईं बाईं जानिब सरकता है, तो इसकी वजह से गुनाहगार नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक जो लोग इस गलत फहमी के अंदर मुब्तला थे वो इस वीडियो के जरिए बाहर आ जाएंगे। तो मैं इसी के साथ वदा चाहता हूं और इल्तिमास करता हूं कि इस वीडियो को लोगों में शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज।